बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी SOC 401 के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। ये आपके लेसन नंबर 6 से ली गई है। इस लेसन नंबर 6 को आप पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस असाइनमेंट के मुतालिक। आपने लेसन नंबर 6 को ज़रूर एक दफ़ा लेक्चर आपने ले लेना है। ये सारी कंसेप्चुअल असाइनमेंट है, इसका कंसेप्ट आप लेंगे तभी आपके लिए ये आसान होगी, वरना आपको इसकी समझ नहीं आएगी आसानी से। इसकी जो ड्यू डेट है वो 15 जून है। इससे पहले आपने इसको सबमिट करना है। 20 नंबर की आपकी असाइनमेंट है। आपने मेथड एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इंटरव्यू के बारे में है कि ये इंटरव्यू की टाइप्स के बारे में ये असाइनमेंट है और ये लेसन 6 में दी हुई है। बैकग्राउंड आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है कि भाई इंटरव्यू क्या होता है या इसके क्या होता है। तो उसके बाद क्वेश्चन आपने पढ़ना है। एक क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन को अच्छे से समझे तब आपको इसकी समझ आएगी। बाई कीपिंग इन माइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेन डिफरेंस ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ इन रिसर्च के जो दो टाइप्स के इंटरव्यूज़ दिए गए हैं रिसर्च में, उनकी जो खसूसियात है उनके जो आपस में डिफरेंस है उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। और जो नीड टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, और आपको जो सिनेरियोज़ दिए हुए हैं उनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टाइप ऑफ इंटरव्यू यूज़ हुई है। एंड डेवलप 3 क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच टाइप फ्राम ईच सिनेरियो। और आपने हर सिनेरियो में से 3 क्वेश्चन आपने पूछने हैं कि उस इंटरव्यू टाइप को मद्देनज़र रखते हुए आपने 3 क्वेश्चन पूछने हैं। पहले आपने इंटरव्यू टाइप को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने उसके रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछने हैं हर सिनेरियो से। ये आपका क्वेश्चन है। ये आपको तभी समझ आएगी जब तक आप लेसन नंबर 6 नहीं पढ़ेंगे। इस असाइनमेंट की आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि ये सारी कंसेप्चुअल असाइनमेंट है। ये फिर भी आपके लिए मैंने एक आइडियल सोल्यूशन बनाया है, वो आप देख लें, लेकिन आपने इसको कॉपी नहीं करना। आप जब तक देखते रहेंगे आपको इसकी समझ नहीं आएगी जब तक आप इसका लेसन नंबर 6 नहीं लेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि लेसन नंबर 6 आपने लाजमी इसका लेना है। तो हम चलते हैं जी इसकी सोल्यूशन की तरफ। ये है जी सिनेरियो आपको दियो जी। पहला सिनेरियो क्या है? पहले सिनेरियो में वो कह रहा है कि जी एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडीज़ द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशनल डिशेज लाइक साग इन रूरल पंजाब पाकिस्तान एंड इंटरव्यू 3 जनरेशन ऑफ वुमेन हु हैव रिमेन्ड इन्वॉल्व इन द प्रिपेयरिंग द डिश ओवर द ईयर्स इन इंडिजिनस मोड इन दिस सिचुएशन विच टाइप ऑफ इंटरव्यू वुड बी कंडक्टेड। कि वो कह रहा है कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो कल्चरल स्टडी करता है। किस चीज़ की? वो कल्चरल स्टडी करता है कि जो साग है एक ट्रेडिशनल डिश है, पंजाब में यूज़ होती है ज़्यादातर, कि वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेड क्यों है, ये वो इतनी ज़्यादा मशहूर क्यों है। वो 3 जनरेशन से, मतलब 3 पीढ़ियों से या 3 मुख्तलिफ जनरेशन के लोगों से इंटरव्यू करता है और उनके बारे में और साग के बारे में पूछता है। तो ये सबसे पहले आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है या अनस्ट्रक्चर्ड है। तो ये जो सिनेरियो है इसमें ये जी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यूज़ हुआ है, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड वो होता है जिसमें ओपन एंडेड सवाल होते हैं। मतलब आपने उनसे वजूहात, जिसमें आप वजूहात पूछें और अगले बंदे को बोलने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें, वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनफॉर्मल ये होता है, ये अनफॉर्मल होता है। जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक क्वान्टिटेटिव चीज़ें आपने लेनी होती है, हाँ या ना में ज़्यादा जवाब आपको मिलता है स्ट्रक्चर्ड में, लेकिन अनस्ट्रक्चर में आपको ब्रीफली जवाब मिलता है। तो ये अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू करेगा क्योंकि इसने ब्रीफिंग लेनी है कि साग की इंपॉर्टेंस के बारे में पूछना है। तो ये अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू होगा। और इसके 3 क्वेश्चन हैं जी। वाई साग इज़ मोर फेवरेट देन अदर डिशेज़, कि जो साग है वो दूसरी डिशेज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये फेवरेट क्यों है। तो ये एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चर का नहीं हो सकता क्योंकि ये इसमें ब्रीफिंग चाहिए आपको। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वाई साग हैज़ इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऑल 3 जनरेशन, कि वो 3 जनरेशन से इंटरव्यू करता है तो वो तीनों से पूछेगा कि भाई जो साग की इंपॉर्टेंस है वो क्यों तीनों जनरेशन में एक बराबर है, कि शुरू से लेकर आज तक साग की जो इंपॉर्टेंस है वो सेम क्यों आ रही है। तो इसकी वजूहत पूछेगा। उसके बाद विच थिंग मेक्स इट डिफरेंट फ्राम अदर ट्रेडिशनल डिश, और वो कौन सी चीज़ है जो इसको दूसरी जो ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं उनसे मुख्तलिफ बनाती है या उनसे स्पेशल बनाती है। तो ये 3 किस्म के सवाल वो पूछेगा और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो करेगा। तो ये आपका सिनेरियो नंबर 1 था। अब चलते हैं सिनेरियो नंबर 2 में। सिनेरियो नंबर 2 है जी अली कंडक्टेड रिसर्च ऑन द फिजिकल फिटनेस एंड वर्कआउट रूटीन ऑफ पीपल, कि जो अली है वो रिसर्च करता है फिजिकल फिटनेस की रूटीन और वर्कआउट की रूटीन की, लोगों की जो वर्कआउट की या फिटनेस की जो रूटीन है उनके ऊपर रिसर्च करता है। और ही कलेक्टेड डाटा फ्राम कंपनी कोलीग्स, और वो अपने हमसायों से
और अपने कोलीग्स से डाटा कलेक्ट करता है, तो इस सिचुएशन में वो कौन सा इंटरव्यू करेगा? तो वो भी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करेगा, क्योंकि उसको ब्रीफिंग चाहिए, उसको रूटीन जाननी है, उसने हाँ ना में जवाब नहीं लेना, उसने ब्रीफिंग लेनी है, उसने ब्रीफली जवाब लेना है कि भाई आपकी फिजिकल फिटनेस के राज क्या हैं, या आपकी रूटीन कौन सी है, आप किस टाइम में ये वर्कआउट करते हैं, तो ये सारी चीज़ों के उसको जवाब चाहिए ब्रीफली। तो जब ब्रीफली जवाब चाहिए हो तो फिर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यूज़ होता है। जब आपको टू द पॉइंट और हाँ ना में जवाब चाहिए हो फिर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यूज़ होता है। आपने इनके बारे में पढ़ लेना है। इसके लिए कौन से 3 क्वेश्चन होंगे? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, वो पूछेगा सबसे कि भाई फिजिकल फिटनेस के बेनिफिट्स क्या हैं। दूसरा सवाल करेगा विच टाइम इज़ बेस्ट फॉर वर्कआउट, जो वर्कआउट का बेस्ट टाइम कौन सा है। उसके बाद हाउ कैन वी मैनेज टाइम फॉर फिजिकल फिटनेस फ्रॉम डेली वर्क, वो पूछेगा कि हम अपने डेली की रूटीन से फिजिकल फिटनेस के लिए टाइम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करके पूछेगा लोगों से। तो ये आपका था सिनेरियो नंबर 2। आगे है जी आपका सिनेरियो नंबर 3। इसमें वो आपसे पूछेगा जी हिना कंडक्टेड रिसर्च ऑन द कम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रैक्टिसेस ऑफ मदर्स इन malnourished चिल्ड्रन, शी कलेक्टेड डाटा फ्राम मदर्स ऑफ malnourished चिल्ड्रन इन द हॉस्पिटल इन दिस सिचुएशन। वो ये कह रहे कि जो हिना है वो रिसर्च करती है कि जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग करती हैं माएँ बच्चों को कम्प्लीमेंट्री फीडिंग करवाती हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो उनके बारे में रिसर्च कर रही है, उनके ऊपर वो रिसर्च कर रही है। तो वो क्योंकि वो इस पर कौन सा इंटरव्यू करेगी, स्ट्रक्चर करेगी या अनस्ट्रक्चर? तो इसमें वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करेगी, क्योंकि उसको हाँ ना में जवाब चाहिए, क्योंकि उसको इस चीज़ में जवाब चाहिए कि वो पूछेगी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है या इसकी क्या वजूहत हैं, ये सारी चीज़ें वो पूछेगी उसमें, या वो हॉस्पिटल की सर्विसेज के बारे में पूछेगी। तो ये इसमें उसको ज़्यादा ब्रीफली क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हाँ ना में और क्वांटिटी में उसको जवाब चाहिए, तो इसलिए वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करेगी, फॉर्मल तरीके से एक रिसर्च करेगी। उसमें सवाल कौन से होंगे? डू यू थिंक कम्प्लीमेंट्री फीडिंग इज नेसेसरी फॉर malnourished चिल्ड्रन, वो पूछेगी कि क्या आप समझती हैं कि जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग है malnourished चिल्ड्रन के लिए वो ज़रूरी है? तो वो कहेगी हाँ या ना में जवाब हो जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर इंटरव्यू का सवाल है। दूसरा जी आर यू सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल फॉर द malnourished चिल्ड्रन, के आप क्या सेटिस्फाइड हैं कि जो कि सर्विसेज हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को? तो ये भी स्ट्रक्चर इंटरव्यू का ही क्वेश्चन होगा आपका। तो ये आपका है जी सिनेरियो नंबर 3, इसको भी ये आपका स्ट्रक्चर इंटरव्यू है। और आपका जी लास्ट जो और चौथा नंबर पे जो है ये भी आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। ये क्या है जी? असलम वांटेड टू नो हाउ मच बैंक एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स। हाउ मच मतलब क्वांटिटी उसको चाहिए कि कितने बंदे सेटिस्फाइड है, कितने बैंक एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब रूटीन के साथ और अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ और वर्किंग हाउस के साथ। तो इस पे वो स्ट्रक्चर इंटरव्यू करेगा, एक फॉर्मल तरीके से लोगों से पूछेगा कि वो अपनी जॉब से कितना सेटिस्फाइड हैं, अपने वर्किंग हाउस से कितना ज़्यादा, या अपनी जो वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे कितना सेटिस्फाइड हैं। तो इसके लिए वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करेगा। और इसमें वो सवाल क्या पूछेगा? आर यू सेटिस्फाइड विद योर रूटीन वर्क। इसमें वो पूछेगा कि क्या आप अपने रूटीन वर्क से सेटिस्फाइड हैं, तो इसका जवाब हाँ या ना में वो देंगे। तो ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो जाएगा। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डू यू थिंक दैट योर सैलरी शुड बी इंक्रीज, क्या आप सोचते हैं कि आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए? तो ये भी स्ट्रक्चर इंटरव्यू का क्वेश्चन है। उसके बाद डू यू थिंक दैट योर बैंक डिमांड एक्स्ट्रा टाइम, क्या आप सोचते हैं कि आपकी जो बैंक है वो आपसे एक्स्ट्रा टाइम डिमांड करता है? तो ये भी स्ट्रक्चर इंटरव्यू का ही क्वेश्चन है। तो ये इस तरह 2 सिनेरियो आपके अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के हैं और 2 हैं जी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को। इनको समझने के लिए मज़ीद आपने लेसन नंबर 6 को लाजमी पढ़ना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।